हेलो बच्चों, कैसे हैं। हम लोग पढ़ रहे थे किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज को फेंकना। क्या पढ़ रहे थे? तो उसमें और कंटिन्यू कराते हैं। उसमें जितना पढ़िएगा उतना कम है, लेकिन आज आपको क्लियर हो जाएगा और हम लोग थ्योरी को आगे बढ़ाएंगे। और सिलेबस की चिंता नहीं करें, सब टाइम पर होगा, क्योंकि शुरू का 3-4 लेक्चर और थोड़ा टाइम लगेगा, उसका आसान है, कुछ नहीं है। चलो, जिसे हम पढ़े थे कि किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लस चार्ज रखते हैं तो इलेक्ट्रिक फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में होगा। समझो, जिसको नहीं समझ में आया साफ साफ समझो, यही इंपॉर्टेंट है। और लगभग मानो तो पूरे इलेक्ट्रोस्टैट में यही ही है, पूरे इलेक्ट्रोस्टैट में इसी का कंसेप्ट चलता है। इसलिए घबराइए नहीं, इसको क्लियर कीजिए। 1 क्लास 2 क्लास 5 क्लास कितना जाएगा, ठीक। तो यह जो फोर्स होगा EQ होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में ही होगा। अगर मान लो कि अगर चार्ज -Q है तो इलेक्ट्रिक फोर्स पीछे होगा और वह फोर्स EQ ही होगा। समझ में आ गया? चलिए एक नया टर्म लेते हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन दिए थे कल, देखो एन इलेक्ट्रॉन, देखो एन इलेक्ट्रॉन इज प्रोजेक्टेड perpendicular to uniform electric field with velocity in, देखो as shown in figure। फिगर बनाने के बाद क्या होगा कि आपको समझ में आ जाएगा और टाइम कम लगेगा। देख लीजिए। चलो, अब देखो कि यह इलेक्ट्रिक फील्ड है, यह क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड। ध्यान देना। और मान लो कि एक इलेक्ट्रॉन को हम ऐसे फेंक दिए, ठीक, बोलो बोलो, एक इलेक्ट्रॉन को ऐसे फेंक दिए। इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज, सॉरी क्या बोल दिए, नेगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होता है? नेगेटिव चार्ज, ठीक है। यह इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म हम बताए थे, किसी चार्ज के कारण यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होता नहीं है। क्या करना पड़ेगा? बोलो बोलो, चार्ज को खाना पड़ेगा। आनंद, हम बार बार रिपीट कर रहे हैं ताकि कंफ्यूजन नहीं हो, ठीक। अब देखो कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, चार्ज नेगेटिव है। तुम सोचो फोर्स इधर होगा किधर होगा? बोलो, फोर्स इधर होगा कि इधर होगा? इधर होगा। बोलो क्यों? नेगेटिव है। ऐसे स्वाभाविक ही ऐसे जाएगा, स्वाभाविक है कि इधर जाएगा ना। फिर से फोर्स, सॉरी फेंक रहा है ऐसे, तो सोचो फेंक रहा है ऐसे और कोई खींच रहा है ऐसे, तो जाएगा ऊपर की ओर, फोर्स इधर की ओर घूम जाएगा। समझ गया होगा? अरे मान लो कोई आदमी ऐसे जा रहा हो और कोई इधर धक्का दे रहा हो, ऐसे टर्न नहीं लेगा, नहीं चलता। फिर से मान लो कि ऐसे कोई भाग रहा हो और ऐसे कोई फोड़ दे रहा हो, तो ऐसे ना जाएगा, नीचे भी आएगा उधर भी जाएगा, फाइनली ऐसे जाएगा। यही तो पैराबोलिक होता है, यही तो पैराबोलिक होता है। लेकिन हाँ, फोर्स कांस्टेंट होना चाहिए। खैर बात की बात, तो समझ में आ गई, फोर्स कांस्टेंट, तो कोई बात नहीं। मान लो कि t सेकंड के बाद यहां पहुंच गया, t सेकंड के बाद यहां पहुंच गया, तो क्वेश्चन क्या होता है? फाइंड वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट आफ्टर t सेकंड ऑफ प्रोजेक्शन, t सेकंड ऑफ प्रोजेक्शन, t सेकंड के बाद क्या होगा?
फोर्स ऐसे है। तो अब फेंके कहाँ से थे? ए से, पहुंचा कहाँ पर? किसी पी पर। तो बताओ क्या होगा वेलोसिटी? तो बताओ v बराबर क्या होगा? तो u प्लस ए टी। कोई कंफ्यूजन नहीं, कल बताए थे पिछले क्लास में, जिसको आज ज्वाइन किए हैं तो उनको आज समझ में नहीं आएगा, कोई बात नहीं, इसका जस्ट पहले वाला पढ़ लीजिए, सब समझ में आ जाएगा। कुछ बच्चे का सब्सक्राइबर बढ़ रहा है तो आप क्या करिए कि आपको घबराइए नहीं, पर डे वीडियो जा रहा है उसे मत डरिए, आप शुरू से पहले फर्स्ट लेक्चर से पढ़िए, फर्स्ट लेक्चर से, पहला दिन से, तो आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा और फिजिक्स बहुत हल्का हो जाएगा, ठीक है ना। तो इधर है एफ, कोई बात नहीं, यू कितना होगा? यू क्या होगा बोलो? यू इधर है, यू जे, अब नहीं लिखेंगे, इधर आई होता है, इधर माइनस आई होता है, इधर जे होता है, माइनस जे होता है, सब समझ में आएगा। यू जे प्लस इधर फोर्स है, फोर्स कितना होगा? ई इंटू क्यू, ई आई इंटू ई, लेकिन डायरेक्शन कितना होगा? इधर होगा, डायरेक्शन इधर होगा, तो ए हो जाएगा आपका माइनस ई बाई मास, ध्यान दो, इंटू आई इंटू टी। फिर समझो, यू जे माइनस इतना आई टी, यानी क्या होगा? यू जे माइनस ई टी बाई एम आई। क्या मतलब है इस फोटो का? मतलब क्या होगा समझो, इलेक्ट्रिक फील्ड अपना ऐसे था, इलेक्ट्रॉन को फेंक दिए, ऐसे आएगा, नहीं आएगा, यही वीपी है, यही डायरेक्शन है पी का, एक वी एक्स हो जाएगा, ये वी वाई हो जाएगा, ये वी एक्स वी वाई, यही बबुआ हो गया आपका, यह हो गया क्या? बोलो 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 बोलो, वी एक्स, जल्दी बोलो, आई क्या हो जाएगा? वी वाई, ठीक। तो क्या होगा मैग्नीट्यूड? v बराबर कोफिशिएंट ऑफ आई स्क्वायर ई टी बाई एम का स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट जे स्क्वायर यू स्क्वायर, और tan फाई क्या होता है? जे बाई आई, हो गया। tan फाई क्या होता है? tan फाई का मतलब डायरेक्शन, कोफिशिएंट ऑफ जे बाई कोफिशिएंट ऑफ आई, ई टी बाई एम, ठीक है। कोऑर्डिनेट चेक करेंगे, वेक्टर में लिख लिए। अगर मान लो कि यही प्रोटॉन होता, इसको लिख लो पहले, लिख लीजिए, अगर इलेक्ट्रॉन के जगह पर क्या होता? बोलो प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन की जगह पर क्या होता? प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन के जगह पर क्या होता? प्रोटॉन। तो क्या होता कि जब इलेक्ट्रॉन की जगह प्रोटॉन होगा तो जो फोर्स इधर लग रहा था वो फोर्स इधर लगेगा और ऐसे मिल जाएगा, और सारा कुछ वही होगा। यहाँ जो फोर्स होगा पॉजिटिव निगेटिव, जल्दी बोलो, पॉजिटिव निगेटिव, पॉजिटिव में यू इधर है, ऐसे घूम जाएगा, यानी सब कुछ यही होगा, यह प्लस हो जाएगा, यह प्लस हो जाएगा, और जो इधर था बोलो बोलो, इधर होगा ऊपर होगा, ठीक है। लिख लीजिए इसको, लिख लिए। एक और कराते हैं, घबराना मत, कुछ गड़बड़ाना नहीं है, कुछ गड़बड़ी नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस करिए। देखो देखो, ये चार्ज क्यू जितना गाइड में है, जितना आपको बुक में है, लगभग सारा काम सॉल्व कर देते हैं।
आप अपना प्रैक्टिस करिएगा। ए चार्ज क्यू इज प्रोजेक्टेड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। मान लो कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, कि आई का है, कुछ लिख दो, मतलब 4i + 3j, कुछ भी हो सकता है, 4i + 3j, अब बोल ना, ठीक, विथ वेलोसिटी, पूछो, बोलो क्या बोलना, बोलना, बोल, चलो, मतलब कि 3i - 4j + 5k, और कुछ हो सकता है, कुछ हो सकता है, फाइन, ये सब काइनेमेटिक्स है, कोई फिजिक्स नहीं, काइनेमेटिक्स है, काइनेमेटिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक नहीं है, ये काइनेमेटिक्स है, फाइन। दूसरा क्या पूछेगा कॉन्सेप्ट में, वेलोसिटी, उसके बाद डिस्प्लेसमेंट, ऑफ पार्टिकल या ऑफ दैट पार्टिकल, आफ्टर क्या सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, 9 सेकेंड, तब 5 सेकेंड। कुछ नहीं करना है, बस सब, कोई फॉलो नहीं, सिंपल। फोर्स कितना दो, Q × E, Q × E, हो गया। अच्छा, ये क्या होता है बोलो, फोर्स बटे मास, और इससे सिंपल तरीका क्या हो सकता है, QE बाई मास, Q है भाई, Q/m। अब देखो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्या है, 3i + 4j, ध्यान देगा, 3i + 4j, कुछ होता है 4i + 5j, 5i + 9k, 3i, 2j, 5k, 9k, पल्ला टका, सब कुछ हो सकता है, 3i माइनस भी हो सकता है, तो जो रहेगा उसको हम यहाँ लिख देंगे, ध्यान दो, जो यहाँ रहेगा क्वेश्चन में वही डाल देंगे। अगर मान लीजिए तुमको हम पढ़ा दिए 4i + 3j, और तुम क्या जी का एग्जाम देने के लिए या 12th बोर्ड का एग्जाम देने के लिए, और वहाँ लिख दिया क्या कि 2i - 3j, या सिंपल 2i ही छोड़ दिए, सर आप तो नहीं बताए थे, तो जो रहेगा लिख दो, बात खत्म, जो रहेगा उसको लिख देंगे, बात खत्म। न्यूमेरिकल अप्रोच इससे स्टॉप नहीं हो सकता है, इस टाइप का 4 बराबर 4i + 3j। तो अगर तुम्हारे पास चार्ज मालूम है, इलेक्ट्रॉन रहेगा तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज, प्रोटॉन रहेगा तो प्रोटॉन का चार्ज, हीलियम रहेगा तो हीलियम का चार्ज, जो रहेगा उसका चार्ज, क्या निकल गया सेशन, वेलोसिटी क्या है बोलो, 3i - 4j + 5k, अब 3i रहे, 4i रहे, 5i रहे, 9i रहे, j रहे, k रहे, नेगेटिव रहे, पॉजिटिव रहे, जो रहेगा यहाँ लिख देंगे, बात खत्म, ओके। मतलब लिखा था प्रोबेबिलिटी को, v इक्वल लिखा था u + 80, u + 80, u + 80 न्यूमेरिकल बनना चाहिए कॉन्फिडेंस के साथ। और दूसरी बात है कि तुमको लगता है कि आप ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, बोल झूठ नहीं बोले, ईमानदारी से, ईमानदारी से बोलो कि ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं। हिंदू होगा तो दक्षिण में है, और कोई मुस्लिम भाई होंगे तो पश्चिम में, अंदर से पूछो, ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, एक एक बात क्लियर करना है, एक एक बात। ये क्या बोलो, 3i - 4j + 5k, एक मान कर रखेंगे, तब यही जोड़ डाटा रहेगा, Q/m, यही लिख देंगे, पता नहीं तुमको वीडियो में दिख रहा है कि दिख रहा है, यहाँ पर दिख रहा है, हम कुछ नहीं, ये लिख देंगे, कितना है बोलो, 4i + 3j लिख देंगे, नहीं दिख रहा है, हम तो आगे हैं, हमको थोड़ा पता है कि दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, × t दिख रहा है, मान लो। अब 5 सेकंड बोले 5 लिखेंगे, 10 सेकंड बोलेगा तो 10 लिखेंगे, 15 सेकंड बोलेगा 15 सेकंड लेंगे, सब सामने में। और सिंपल मैथमेटिक्स है, आई को एक साथ, जे को एक साथ, इसके आगे बउआ 3 आई है, यहाँ पर Q/m 4,
क्यू पाई एम इंटू 4i माइनस 4j 4 इतना है प्लस हेल्प करना माइनस ऑफ 4 प्लस Q3/m, लेकिन माइनस को मान लेंगे तो प्लस हो माइनस ये हो जाएगा, यह निगेटिव हो जाएगा। ठीक, कोई बात नहीं, मैथमेटिक्स सिंपल। अब प्लस 5। अब तुम्हारी समस्या है कि v का वैल्यू क्या निकालेगा। होता है कोफिशिएंट ऑफ i स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ j स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ k स्क्वायर, और 3D का एंगल निकालना हम बताए थे। कहाँ पर? वेक्टर पर। सर जी तो याद नहीं है, कोई बात नहीं, एक मिनट उसको लिख लो। अब मात्र तुम 2 लाइन जगह छोड़ दो, या ये लिख लो, मैग्नीट्यूड निकाले खुद से, आई स्क्वायर जे स्क्वायर के स्क्वायर। डायरेक्शन के लिए 2 लाइन, हाँ 2 लाइन जगह छोड़ दो। ठीक, लिख लिए। अब 2 लाइन जगह छोड़ दिए। ठीक, डिस्प्लेसमेंट की बात आएगी, क्या लिखो तो एस इक्वल टू बोलो क्यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यू कितना हो 3i माइनस 4j प्लस 5k टी हाफ ई, जो था ये लिख दो क्यू बाई एम, ध्यान दो क्यू बाई एम लिख देते हैं, क्यू बाई एम 4i प्लस 3j 4i प्लस 3j टी स्क्वायर। फिर वही बात, समथिंग i समथिंग j समथिंग k। ऐसा ही पिछले लेक्चर में हम कर दिए थे 2 लेक्चर पहले। तो एक बच्चा कमेंट करता है कि सर समथिंग क्या होता है। बोला समथिंग कुछ होता नहीं, i को एक साथ करके यहाँ लिख देना, j को एक साथ करके यहाँ लिख देना, के जो बचा लिख देगा। ठीक, और क्या कर सकता है, मान लो यह x हो गया, x मतलब i वाला, y चूंकि उतना नहीं करना चाहिए, तो क्या हो डिस्प्लेसमेंट कोफिशिएंट ऑफ i स्क्वायर, i का जो गुणांक था उसको लिख देंगे। ठीक है, वेक्टर का प्रॉब्लम है। हम बोले थे कि डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, मिटा दो उसको, फटाफट लिखो। आज क्लियर होना चाहिए, आज क्लियर होना चाहिए। चलो, जब मान लो कि कोई वेक्टर है a1i प्लस a2j प्लस a3k 3D में। अब सबसे अच्छा तरीका लगा है, तुम इसका यूनिट वेक्टर निकालो। क्या निकालो? यूनिट वेक्टर। ए कैप क्या होगा बोलो? ए वेक्टर बाय मॉड ए। इन्हें जानता है, क्या जानता है? ऐसा मुंह बनाता है, ए का मैग्नीट्यूड ए का डायरेक्शन नहीं आता है। वेक्टर का परिभाषा है मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन ऑफ वेक्टर कहते हैं। वेक्टर का क्या परिभाषा है कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन हो, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन हो, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन हो। सो डायरेक्शन ऑफ ए क्या होगा? ए वेक्टर बाय मॉड ए। समझ गया? बताओ, a1i a2j a3k मॉड ए क्या होता है? कोफिशिएंट ऑफ i स्क्वायर जे स्क्वायर के स्क्वायर। जल्दी बोलो फटाफट, a1 स्क्वायर a2 स्क्वायर a3 स्क्वायर, यानी कि a1 बाई मॉड बोलो a1 स्क्वायर जो a2 स्क्वायर जो a3 स्क्वायर i। जल्दी जल्दी बोलो a2 बाई मॉड a1 स्क्वायर जो a2 स्क्वायर जो a3 स्क्वायर। जल्दी बोलना, नहीं बोलेगा, गुस्सा में है। सबसे पहले सिलेबस मेरा ही खत्म होगा, सबसे पहले मेरा ही खत्म होगा। वेक्टर खत्म, फिजिक्स खत्म, सॉरी वेक्टर खत्म, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स खत्म, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स खत्म, फिजिक्स खत्म। जो टाइम लगता है इसी में। खैर सर बता दो ये, लेकिन इसका बात समझे नहीं हम। आप बता दे लेकिन हम तो समझे नहीं। देखो 3D क्या है? 3D कुछ तो है नहीं यहाँ पे बताया। खैर आप लोग पढ़िएगा कि यह एक्स एक्सिस है, आई क्या है? वाई एक्सिस। अब जेड रियल में ऐसे होता है, बाहर की जेड क्या होता है ऐसे। तो ऐसे को तुम इमेजिन करो तिरछा,
हो सकता है बहुत बच्चा जो है पढ़ा होगा ऐसे एक्स वाई और जेड ऐसे, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हम ऐसे बताते हैं। एक्चुअली रियल में ऐसा कुछ होता नहीं है। ये जो है एक घर का, एक रूम का, एक क्यूब का कॉर्नर है। क्यूब का क्या है? कॉर्नर है। तो यहाँ ए को एक्स मानेगा, वाई जेड। हम इसका यूज ज़्यादा करते हैं, पर्सनली हम इसका यूज ज़्यादा करते हैं। क्या उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मान लो कि वेक्टर ए ऐसा, ठीक, यह बना है अल्फा। वेक्टर ए एक्स से क्या बना है? अल्फा। तो वाई से क्या बना है? बीटा। और जेड से क्या बना है? गामा। भाई इमेजिन करो ऐसे है, 3 को डंडा ले लो, एक ऐसे एक्स, एक वाई, एक मेरा मुंडी जेड, ठीक, ये वेक्टर है। कर लेना, आज तो वेक्टर समझाया हुआ है। तो याद रखना, ये जो होता है हमेशा कौशल था होता है। कैसे होता है? वेक्टर पढ़ा चुके हैं, टाइम पर नहीं। ये क्या बोलो? कौशल था। ये क्या बोलो? कॉस बीटा। क्या होता है? कॉस बीटा। और ये क्या होता है बोलो? कॉस गामा। यह क्या होता है? कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा। तो अगर वेक्टर 3D में होगा तो अल्फा बीटा गामा निकल गया, हो गया। तो मैग्नीट्यूड निकल, जो 3 लाइन जगह था वो जो इलेक्ट्रिक लगाया था उसको इस तरह से डायरेक्शन निकाल लो। अब नहीं निकाले तो कोई जरूरत नहीं है, धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। ओके ओके ओके, इसको लिख लो। हाँ, इसको लिखना है बॉक्स में। तो क्या लिखेंगे? कैलकुलेशन ऑफ डायरेक्शन, कैलकुलेशन ऑफ डायरेक्शन ऑफ वेक्टर इन 3D। 3D का मतलब हुआ तीनों कोऑर्डिनेट में। लिख लो बॉक्स में, इसको लिखना है बॉक्स में। कहाँ लिखना है? बॉक्स में। बॉक्स में, चूंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक का टॉपिक नहीं है समझाने के लिए, अब हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना, बना। ओके ओके, अब लिखो कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। चैप्टर एक बनाते हैं, कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यह इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इलेक्ट्रिक फोर्स की तरह है। किस तरह? इलेक्ट्रिक फोर्स की तरह। तो वहां तो प्रैक्टिस कराए थे, फिर रिपीट कर रहे हैं। जैसे मान लो कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड, सब प्रैक्टिस करेगा इन द फॉलोइंग चार्ज, फॉलोइंग पॉइंट, फॉलोइंग पॉइंट। देखो अब हम वैल्यू लेते हैं, मान लो 10 कूलम चार्ज, अगर हमको निकालना हो तो 5 मीटर डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड, 10 कूलम चार्ज है, 5 मीटर डिस्टेंस पर क्या इलेक्ट्रिक फील्ड। याद करो, जहां भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना क्या रखते हैं? यूनिट पॉजिटिव चार्ज। जहां मैग्नेटिक फील्ड निकालना करते हैं यूनिट नॉर्थ पोल। सब लिखा चुके हैं फर्स्ट या सेकंड डे में, फील्ड में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो यूनिट पॉजिटिव चार्ज, मैग्नेटिक फील्ड निकालना हो यूनिट नॉर्थ पोल। हालांकि सिंगल पोल एग्जिस्ट नहीं करता है, ये भी हम बता दिए थे, एज्यूम तो कर सकते हैं ना, कर लिया। और जहां ग्रेविटेशनल फील्ड निकालना हो वहां पर यूनिट मास। ओके, चलो हमको पढ़ना है इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या रखेंगे? यूनिट पॉजिटिव, कोई बात नहीं है। फील्ड पढ़ेंगे फील्ड एट पी, क्या बोलेंगे? फील्ड एट पी। हम बार बार नहीं लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी, बार बार नहीं लिखेंगे। तो क्या के इंटू 10 बाई कितना है बोलो? 5 स्क्वायर। हाँ एक मिनट, उंगली लाओ, ऊपर उंगली लाओ, ले लिए। जहाँ फील्ड निकाला वहाँ रख दिए, यह प्लस है, प्लस है। जब कुछ नहीं दिया हो तो प्लस है। तो यह यूनिट पॉजिटिव, इसके कारण डिपेंड हो रहा है, ऐसे भाग है ना, भाग है, यानी कि यह आई हो गया। अब कैसे लिखना है? लिखेंगे के इंटू 10/5 स्क्वायर। कैलकुलेशन करना, लिखेंगे along पॉजिटिव एक्स एक्सिस, तो क्या आंसर? along पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ओके, ठीक, लिख लिए? लिखना है, लिख लिया? तुम सोचो, सेम क्वेश्चन, एकदम डरना नहीं है, हमको यहाँ लिखाना है। क्वेश्चन सेम है, 5 मीटर, एकदम दूध पीता बच्चा को सिखा देंगे, अंधा आदमी को भी सिखा देंगे। इमेजिन करके
देखो ये यहाँ पर कोई यूनिट पॉजिटिव रख दिए, यह यूनिट पॉजिटिव इसको रिपेल करेगा, अटैक करेगा, रिपेल करेगा, रिपेल कर रहा है। कितना होगा फिलेट पी के इंटू क्यू 10/r², याद है फिर के क्यू r² बोल गया। अच्छा इधर आई के माइनस आई बोलो, माइनस आई कितना होगा के इंटू 10/5² गुना करना along नेगेटिव एक्स एक्सिस। ठीक है, सेम सवाल सेम सवाल सेम सवाल। हाँ मान लो कि यह 5 निकालना है किसी एंगल पर 37। देखो 37 का यूज हम लोग क्यों करते हैं, क्योंकि 37 का यूज ट्रिपल का यूज क्या होता है बताते हैं कि साइन 37 है, पॉइंट होता है 6, कॉस 37 होता है 0.8, याद रखना। या इसको तुम 3/5 कह दो, इसको तुम 4/5 कह दो, तो कैलकुलेशन में कट जाता है और कोई मतलब नहीं कि 37 ही क्यों। तो जिसको याद नहीं होगा इसको लिख लेगा, इसको लिख लेगा साइन 53 ये होता है 0.8, कॉस 53 0.6, इसको आप क्या कहिएगा लिख लीजिएगा। ओके 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 मिटा रहे, इसको मिटा दिए। अब आ गया वेक्टर, एंगल बेस कॉस। सोचो यह जो है इससे कण ऐसे हो, बहुत सिंपल है, यह 37 है, यह कितना हो जाएगा 37। तो ध्यान लिखना सीखो लिखना सीखो लिखना सीखो। फील्ड एट पी क्या पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी क्या पढ़ेंगे बोलिए, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी। तो क्या होगा के क्यू के इंटू 10/5² और एन कैप मतलब इसका डायरेक्शन, यूनिट वेक्टर ऑफ फील्ड। तो के इंटू फील्ड कितना है 10 चार्ज बाई r², 5² किस कोऑर्डिनेट में, फर्स्ट कोऑर्डिनेट में आ जाएगा कॉस होगा, क्या होगा साइन। वेक्टर पर हो हम समझाए हैं, बार समझाए हैं, और यह आपको सीखना ही पड़ेगा किसी भी हाल में कॉस साइन करना। तो एक चैप्टर का एक टॉपिक समझ नहीं आएगा। आज का होमवर्क है मेरा, नया वीडियो तो नहीं, पुराना वीडियो का शुरू का कम से कम 4 लेक्चर पढ़ लेगा, प्ले लिस्ट में जाएगा और उसमें डाला हुआ वेक्टर 4 पढ़ लेगा, ठीक ना, तब कुछ समझ में आएगा, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। इसलिए cos 37i प्लस साइन 37g, ठीक ना, इसको लिख लो। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको इस पर प्रैक्टिस करेंगे खूब जबरदस्त करके, जितना हो जबरदस्त। उसके बाद तब आ जाएंगे हम लोग नॉन यूनिफॉर्म पर, तब पोटेंशियल तब आ जाए। ओके बाय।